Good morning students, welcome to Maths class standard 4, chapter 3, trip to Bhopal. Now we are continue our third lesson. हमने पेज नंबर 25 तक देखा था कि बच्चे स्कूल से भोपाल की पिकनिक के लिए जा रहे हैं। 210 चिल्ड्रन है टोटल भोपाल जाने के लिए, ट्रिप पे जाने के लिए। तो पहले टीचर्स और उनके बीच में डिस्कशन होता है कि कितनी बस चाहिए इतने बच्चों के लिए। वो सब ख़त्म होने के बाद जब बस स्टार्ट हो जाती है उसके बाद नर्मदा ब्रिज के ऊपर बस आती है, तो वहाँ पे उसकी नर्मदा रिवर की और ब्रिज की लेंथ कितनी है, कितना लॉन्ग है, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। वॉस विक्टोरिया राइट, मतलब एक मिनट फर्स्ट पहले से मिस आशा लुक इट इज रिटर्न द ब्रिज इज 756.82 meters long, so we can guess that the Narmada must be about 500 meter wide at this place. तो बच्चे बात कर रहे थे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच पाए कि 100 मीटर लॉन्ग होगी, लेकिन नहीं, वो वहाँ पे ब्रिज के ऊपर, ब्रिज जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता है वहाँ पे उसकी लेंथ लिखी होती है। तो 756 लेंथ लिखी है। तो जैसे लेंथ मतलब लंबाई कितनी है और चौड़ाई, वाइड मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई अप्रोक्सीमेट 500 मीटर होगी, वैसा वो लोग डिस्कस करते हैं। अभी बहुत विक्टोरिया इज राइट, तो विक्टोरिया ने 500 मीटर हाफ किलोमीटर बोला था, तो उसके बेस पे विक्टोरिया का आंसर राइट है। ओके, नाउ सदाफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर। Miss Asha, see our bus is about 5 meter long. Image how many buses can stand in a line on this bridge. तो अभी यहाँ पे एक सम स्टार्ट होगा हमारा कि डिस्कस जैसे हुआ उसके बेस पर कि अगर 500 मीटर लॉन्ग हमारा ब्रिज है नर्मदा का और हमारी जो बस है, बच्चे जिस बस में बैठे हैं वो बस 5 मीटर की है, तो लाइन से अगर बस को खड़ी की जाए तो कितनी बस इस ब्रिज के ऊपर आ सकती है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, हाउ मैनी 5 meter long buses long buses can stand in a line on a 500 meter long bridge. क्वेश्चन क्या है? How many 5 meter long buses can stand in a line on a 500 meter long bridge. अगर ब्रिज 500 मीटर का है तो बस कितनी खड़ी रह सकती है? यहाँ पे हम मेथड से करेंगे पूरा। If 5 meter is equal to कितनी बस है? 1 बस। So 500 meter is equal to क्वेश्चन मार्क। अगर तो ऑलवेज जैसे करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 500 मल्टीप्लाई 1 देन डिवाइड बाय ये आएगा 5। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 500 ही आएगा। 500 को हम साइड से जाके रफ वर्क में
है कि 5 10 का 50 आता है तो 5 10 का 50 लिख दो, 0 0, देन ये वाले 0 को नीचे ले लो और अगर ये 0 हमें ऐसे सीधा हमें ऐसा कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है और आप यहाँ पे कुछ नहीं रखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जो 0 नीचे बच जाता है मतलब लास्ट वाला उसका हमें ऊपर 0 पहले रख देना है, बाद में उसे नीचे करना तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। 5 10 का 50, देन 1 0 लेफ्ट रह जाता है उसे हम ऊपर रख देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 100। दैट मीन्स क्या, कितनी बस एक लाइन में, आप एक लाइन मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे ये ब्रिज है, ओके, तो ब्रिज के ऊपर लाइन से मतलब ये एक बस हुई, ये सेकंड बस, थर्ड बस, फोर्थ बस, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इस तरह से लाइन में अगर 500 मीटर का ब्रिज है तो कितनी बस रहेगी 100। तो आंसर क्या आएगा 100 buses, 100 buses can stand on 500 meter ब्रिज। क्या आंसर आएगा 100 बसेस खड़ी रह सकती है 500 मीटर के ब्रिज के ऊपर। इसी के बेस पे मैं अभी दूसरा करा रही हूँ सम कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा समझ में आए। ये एकदम सिंपल तरीके का है, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है कि हमें जो फाइंड करना है वो लास्ट में आना चाहिए। हमें यहाँ पे बस फाइंड करनी है इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते थे कि 1 बस इज इक्वल टू 5 मीटर, लेकिन फिर नीचे का सेंटेंस प्रॉपर हम नहीं बना पाते। दैट मीन्स जो हमें फाइंड करना है वो लास्ट में आना चाहिए। तो 5 मीटर इज इक्वल टू 1 बस और 500 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो कितनी बस रहेगी उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 500 मल्टीप्लाई 5 कर दो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें इसका इसके साथ होना चाहिए और इसका इसके साथ होता है ऑलवेज। तो इसी तरह से करना है, साइड में रफ वर्क कर लो। रफ वर्क मतलब इसे रफ नहीं करना चलेगा, साइड में बुक में रखोगे तो आपने किस तरह से डिवाइड कर रहा है वो भी समझ में आएगा। ये 100 आंसर आया। अभी इसी के बेस पे मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ फिगर। सेम का सेम ही क्वेश्चन है, मैं फिगर चेंज कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे 5 मीटर की जगह 7 मीटर कर दे रही हूँ, 7 मीटर, और यहाँ पे 350 मीटर कर देती हूँ कि अगर ये तो नर्मदा ब्रिज था, अगर और कोई ब्रिज है तो ये 7 मीटर, जो ये मिनी बस थी तो 5 मीटर है, लॉन्ग बस होगी तो वो 7 मीटर की भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे मैंने फिगर चेंज कर दिया, क्वेश्चन सेम का सेम रहेगा। हाउ मेनी 7 मीटर लॉन्ग बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन 350 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ओके, 350 मीटर के लॉन्ग ब्रिज के ऊपर 7 मीटर की बस है तो कितनी खड़ी रहेगी वो हमें फाइंड करना है। तो ये मैं रफ कर रही हूँ। एकदम अच्छी तरह से शांति से सुन के सॉन्ग्स करना, समझ में आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या आएगा कि 5 की जगह 7 मीटर कर दिया है मैंने। 7 मीटर इज इक्वल टू 1 बस, सो 350 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 350 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे 350 का 350 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वही रहेगा और 7, क्योंकि यहाँ पे कभी क्या होता है कि
दूसरा भी फिगर आ सकता है, 1 की जगह 2 आ सकता है, तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 350 डिवाइड बाई 7 करेंगे, 350 डिवाइड बाई 7। अभी 7 की टेबल में 3 आता नहीं है, तो अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि 7 की टेबल में 35 कब आता है। तो 5 7 जा मतलब 7 5 जा 35, तो ये होगा 0 0। फिर ये वाला 0 जब भी हम नीचे लाए, क्योंकि दूसरा कोई फिगर नहीं है, तो ये वाला 0 जब भी हम नीचे लाए ऊपर पहले रख देना है। ओके, तो ये होगा 0 0 7 0। ओके, तो 7 5 जा 35 एंड 0 रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, उस 0 को हमें ऊपर ले लेना है। तो ये हो गए 50। दैट मीन्स क्या आंसर आया कि 50% हो सकती है। ओके, तो 50 buses can stand on 350 meter bridge। ओके, हो गया सम कि पहले सम में क्या था, 5 मीटर की बस थी और 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज था। सेकंड सम में 7 मीटर लॉन्ग बस है एंड ब्रिज थोड़ा छोटा है। कितने मीटर का है, 350 मीटर का। तो उसको हम इस तरह से सम करेंगे पूरी मेथड। इफ 7 मीटर इज इक्वल टू 1 बस, सो 350 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 350 डिवाइड बाई 7 करोगे इस तरह से, तो आंसर हमें मिलेगा 50। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, 50 buses can stand on 350 meters bridge। ओके, अभी आगे हम रीड करते हैं सम लेसन। अभी ये जो बातें चल रही बातों के बीच में उनकी जो मैम थी उसने बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि आप सोचो कि अगर 5 मीटर लॉन्ग बस है और 500 मीटर का ब्रिज है तो कितनी बस रहेगी। तो अभी वो मैथ्स भी बीच में आ गया, तो अभी उसी के बेस पे मैंने एक एक्स्ट्रा भी सम करा दिया। अभी हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट। तो क्या आपने इतना लॉन्ग ब्रिज कभी पास किया है, आपको पता है वो कितना मीटर होगा। तो मैक्सिमम नर्मदा ब्रिज सब लोगों ने क्रॉस किया ही होगा, मैक्सिमम लोगों ने किया होगा। तो वो ब्रिज के ऊपर से आप कभी ना कभी पास हुए ही होंगे, तो वो कितना लॉन्ग है। या फिर ऐसा नहीं है कि नर्मदा ही रिवर, हमारे अहमदाबाद में भी बहुत सारे ब्रिज है, तो वो छोटे हो गए लेकिन है तो सही, तो उसके ऊपर से भी आप क्रॉस किया होगा, आप लोगों ने पास किया होगा। तो वो कितने मीटर का है, इस तरह का क्वेश्चन है। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सब रिवर के अंदर देख रहे थे बच्चे, मजा आ रहा था सबको। मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो। तो राकेश सर जो है वो बच्चों को बता रहे थे कि अभी वाटर लेवल थोड़ा डाउन है, कम है, लो है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। ये कितना होता है, 40 मीटर बिलो द ब्रिज, तो ब्रिज के नीचे 40 मीटर तक है। मिस आशा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन एंड इट वाज जस्ट अबाउट 50 मीटर बिलो द ब्रिज। मतलब राकेश सर ने जो बताया वो क्या था, मैं ये थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। जैसे ये ब्रिज है, ओके, जिसके ऊपर से बस जा रही है, तो ब्रिज के नीचे होते हैं उसके पिलर। ओके, ये जो पिलर है, तो पिलर के ऊपर यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है, मेजरमेंट। तो उसके बेस के ये ब्रिज के नीचे बिलो, ब्रिज के नीचे अभी यहाँ पे है वाटर लेवल है, तो अभी का जो वाटर लेवल है वो ब्रिज से 40 मीटर नीचे, ब्रिज से हमें
बताया है कि रिवर नीचे तक, जो उसका नीचे मेन जमीन आ जाती है वहां तक का लेवल की बात नहीं कर रहे हैं राकेश सर। वो क्या बात कर रहे हैं कि ब्रिज से बिलो, ब्रिज से बिलो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। तो ब्रिज के और पानी के लेवल का डिस्टेंस उन्होंने बताया, जो कितना है 40 मीटर, मतलब दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पानी का। ओके, बट इन द रेनी सीजन में ये 40 नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि पानी तब ऐसे ऊपर तक बढ़ जाता है। ओके, कैसे? ऐसे ऊपर तक पानी बढ़ जाएगा, तो ये जो यहाँ से पानी के लिए ब्रिज से पानी का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 50 मीटर तक रह जाता है। या इस बार लास्ट ईयर, इज नॉट इस बार बट लास्ट ईयर ये एकदम ब्रिज आई थिंक 5 मीटर भी नहीं रखा था, 5 मीटर की डिस्टेंस नहीं रहा था। इतना पानी लास्ट ईयर भर गया था नर्मदा ब्रिज के नीचे। ओके, रिवर इतनी फुल हो गई थी लास्ट ईयर, बहुत ही रेन हुई थी, तो रिवर इतनी फुल हो गई थी कि नॉट 50 मीटर, इट जस्ट 5 मीटर की डिस्टेंस रह गया था ब्रिज और वाटर लेवल के बीच में। तो यहाँ पे दोनों ने डिस्कशन किया कि पानी का लेवल। देखो लोग, ये आप देख रहे हो कि ट्रिप टू भोपाल, हमें तो लगता है ट्रिप टू भोपाल दैट मीन्स क्या है कि घूमने जाना है, लेसन में भी घूमने जाना है, लेकिन ये घूमना नहीं है। देखो कितने सारे सम्स, कितनी सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो बस कितनी चाहिए, स्टूडेंट्स कितने, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स बस कितनी चाहिए, फिर ये स्टार्ट हो रहा है कि कितने मीटर लेवल का डिफरेंस हमें समझ में आया। इसलिए तो 40 मीटर और 15 मीटर दोनों ने अपने अकॉर्डिंग टू ये क्या है कि फाइनल नहीं है, लेकिन वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। What is the difference between the water level of the Narmada in the rainy season and now? तो अभी जो वो लोग जा रहे हैं तब और रेनी सीजन दोनों को मिला के कितना डिफरेंस हो जाएगा? तो 40 मीटर अभी है डिस्टेंस, और रेनी सीजन में वो 15 मीटर तक रहता है, मतलब कितना डिस्टेंस रह जाएगा? 5, तो 25। तो आप सोचो कि 25 मीटर, इतना सारा पानी, मतलब वो लीटर नहीं बोल रहे, मीटर मतलब उतनी हाइट, वहाँ तक पानी 25 मीटर तक ऊपर पानी आ जाता है रेनी सीजन में। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो उन लोग की बातें कर रहे हैं। ओके, द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। तो जैसे टीचर लोग बातें कर रहे थे, वैसे स्टूडेंट्स भी रिवर के बारे में बातें करने लगे। फिर सडनली द बस स्टॉप विथ अ जैक, मतलब इतने में बातें ये सारी चल रही थी रिवर की, सडनली क्या होती है? बस स्टॉप हो जाती है। ओ द पेट्रोल पंप, 2 buses नीड टू बी फिल्ड, मतलब ये क्या है, बस क्यों रुकी? तो पेट्रोल पंप आया, तो 2 बस में थोड़ा पेट्रोल कम है, तो वो पेट्रोल रिफिल करने के लिए बस रुकी है। The buses stand in a line. Children are sticking their neck out to see how diesel is filled in the bus. Some children have got down to look more closely. तो बच्चे को हर चीज़ में कुछ नया लगता है, देखना होता है, उन लोगों को समझना होता है। तो बच्चे सारे बस से अपना नेक निकाल के देख रहे हैं कि बस में डीजल कैसे फिल होता है। तो वो सारे बच्चे विंडो के पास बैठे हैं, वो विंडो से बाहर अपना नेक निकाल के देख रहे हैं कि डीजल कैसे फिल होता है। Each bus takes about 50 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. तो एक बस रिफिल करने में 15 मिनट लगेगी, और यहाँ पे कितनी बस रिफिल करनी है? 2 बस। So they stop there for about dash minute, which means they are late by about dash minute. तो अगर एक बस को 15 मिनट लगेगी, तो 2 बस को कितनी मिनट लगेगी?
तो 15 प्लस 15 30 मिनट लगेगी। दैट मीन्स वो जो सर ने बोला था कि 2 आवर में हम पिकनिक प्लेस पे पहुंच जाएंगे, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट लेट हो जाएगा हमको। ओके, अभी इसी के बेस पे लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो यहाँ पिक्चर में आप देखोगे तो पिक्चर में दिया हुआ है कि डीजल की प्राइस और कितने लीटर डीजल फिल किया वो, तो हमें उसी के बेस पे नेक्स्ट सम करना है। As the bus are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. Okay? अभी उसी के बीच में बच्चे टॉयलेट के लिए भी जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट सम कराऊं मैं आपको। तो नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर। मैं यहाँ पे लुक एट द पिक्चर के बेस पे नहीं, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ कि क्या होगा, तो हमें यहाँ पे 1 लीटर डीजल की कॉस्ट नहीं दी है। यहाँ पे ना if 100 लीटर डीजल कॉस्ट इज 3,500, 100 लीटर की कॉस्ट दी है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है 1 लीटर की, क्योंकि यहाँ पे मीटर में जो दिख रहा है उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम मेथड करेंगे कि 100 लीटर is equal to rupees 3,500. So 1 liter is equal to question mark। देखो हमें जो फाइंड करना है वो लास्ट में आना चाहिए, तो हमें रुपीस फाइंड करने हैं, 1 लीटर डीजल का कॉस्ट फाइंड करना है, इसलिए ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3,500 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 100 नहीं आएगा, क्या आएगा 1, और डिवाइड बाय क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि वो ऊपर है। अभी यहाँ पे थोड़ी टेंशन हो जाएगी आप लोगों को कि ये कैसे करेगा, लेकिन इजी है। क्या करना है, हम 0 0 को कट करते हैं, 1 0 1 0 देन सेकंड 0 सेकंड 0। तो अभी बचा क्या, से 45 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1। तो 35 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी 35 रहेगा, और डिवाइड 1 करोगे तो भी 35 रहेगा। दैट मीन्स क्या आंसर आया 35 रुपीज। सो 1 लीटर डीजल कॉस्ट is rupees 35। ओके, मैं वन टाइम एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। 100 लीटर डीजल कॉस्ट इज रुपीज 3,500। आप लोगों को भी पता नहीं चलता, हम लोग भी मैक्सिमम क्या करते हैं कि चेंज की और वो सब प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं तो पेट्रोल पंप पे जाके कि 100 रुपीज का पेट्रोल फिल कर दो या 200 रुपीज का, लेकिन उसमें कितने लीटर पेट्रोल आता है वो हमें पता नहीं होता है। तो वो प्राइस हमें पता होगी तो हमें पता चलेगा कि कितने लीटर पेट्रोल हमारी बाइक में या कार में फिल हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से कि 100 लीटर का 3,500 रुपीज हुआ है, तो फिर
1 लीटर की कॉस्ट क्या होगी